एक लड़का सुहागरात के कमरे में मौजूद होता है और जब वह अपने पत्नी का घूंघट पहली बार उठाता है तो घूंघट के आड़ में जो चेहरा दिखता है उसको उस चेहरे को देख के वह दंग रह जाता है, क्योंकि बला से खूबसूरत उसने अपनी पत्नी पाया था और उसने कभी परिकल्पना नहीं की थी कि उस शख्स को इतना सुंदर पत्नी मिलेगी जितना लोग कह रहे थे। उससे भी ज्यादा सुंदर कहीं ना कहीं उसकी पत्नी थी और इतनी सुंदरता और इतनी खूबसूरती देख के वह पूरी तरह से अभिभूत हो गया था, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था और मंत्रमुग्ध होने के बाद बड़ा ही खुश होता है और उस दुल्हन से उस रात कहता है, चांद से भी ज्यादा तुम खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती की मैं क्या तारीफ करूं, और यह भी जान लो कि आज से तुम हमारे साथ हो और हम तुम्हारे साथ हैं और आज से हम लोग अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज की कमी नहीं है। जो भी जरूरत पड़े तुम्हारे लाइफ को आगे ले जाने में हम पूरी तरह से तुम्हारे लिए मुस्तैदी के साथ आज से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि आज से हम पति पत्नी जीवन की लड़ाई में एक साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे ही यह बात बोलता है वह लड़की रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि आपका दायित्व भी है कि आप मुझे खुश रखें और हर पत्नी भी चाहती है कि वह अपने पति से खुश रहे ना। अगर आप मुझे खुश रखना चाहते हैं तो मुझे माफ करिएगा। यह खुशी सिर्फ और सिर्फ रात भर के लिए है, क्योंकि सुबह मैं जीवित नहीं रहूंगी और जब मैं जीवित नहीं रहूंगी तो मेरी लाश मेरे मायके आप भिजवा देना। मैं चाहती हूं कि मेरा जो क्रियाकर्म हो मेरे घर पर हो। जैसे ही यह बात उसका पति सुनता है अवाक रह जाता है कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया। इतनी सुंदर है, इतनी सहज है, इतनी सरल है, खूबसूरती और सुंदरता की यूं कहे कि एक प्रकाष्ठा का टुकड़ा मानो मेरे आंगन में उतर गया है। वो ये बात अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था। उस दुल्हन को लेकर, उस पत्नी को लेकर तमाम तरह के ख्वाब देख रहा था, लेकिन अचानक से जैसे ही उसकी पत्नी यह बात बोलती है कि यह खुशी आपकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज की रात ही आप हमको जितना खुश रखना है रख लीजिए। कल मैं जीवित नहीं बचूंगी और जब मैं नहीं बचूं तो मेरा जो लाश है वो मेरे मायके भिजवा देना। आखिर ऐसा क्यों बोला, वो काफी सोच में पड़ जाता है। यकीन मानिए, जब इस पूरी घटना को मैं आपको बताऊंगा ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपका रोम रोम सिहर जाएगा, आपकी अंतरात्मा अंदर से कांप उठेगी। एक अद्भुत और दुखद और एक रहस्यमय घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गौर थाना अंतर्गत एक छोटे से गांव की है। उस गांव की 4 लड़कियां, जिसमें एक का नाम सीमा सिंह होता है, यह चारों लड़की रोज अपने गांव से बस्ती, जो कि जिला पड़ता है, वहां ये लोग पढ़ने जाया करती थी। लगभग चारों की चारों एक जज की थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि चारों बीएसएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी और चारों एक साथ एक समय में घर से निकलती थी और वापस उधर से 3 से 4 बजे के लगभग लौटती थी। घर जाने के रास्ते में एक नदी पड़ती है। बीच में उस नदी का नाम है कुवानो नदी। कुवानो नदी पर ही एक पुल बना हुआ है, एक बहुत ही खूबसूरत पुल बना हुआ है और उस पुल की विशेषता यह है कि उस पुल पर से जब आप देखेंगे तो एक अलग प्रकार का प्रकृति का सौंदर्य आपको उस पुल के नीचे का नजारा देखने को मिलेगा। आसपास का जो नजारा है वह देखने को मिलेगा और यही वजह थी कि उधर से जो भी यात्री जाते थे, जो भी लोग आते थे, कुछ देर वहां पर रुकते थे, थोड़ी देर अपना वहां पर टाइम एक्सपेंड करते थे। कुछ लोग वहां पर सेल्फी भी लेते थे। मतलब यूं कहे कि एक स्पॉट बन चुका था लोगों के वहां पर खड़े होने का, थोड़ा देर इंतजार करने का, समय बिताने का, और उसी पूल से कुछ मछुआरे कांटा डालकर मछली फंसाने का भी काम करते थे। एक दिन की बात है जब यह चारों फ्रेंड कॉलेज से पढ़ के उस पुल तक पहुंचती है। वहां पर देखती है कि कुछ मछुआरे कांटा डालकर मछली फंसा रहे हैं और उन्हीं मछुआरों में एक लड़का है जिसका नाम है राहुल निषाद। राहुल निषाद की विशेषता यह थी कि सबसे ज्यादा उसके ही कांटे में मछलियां फंसा करती थी, सबसे ज्यादा मछली वही फंसाता था। इन सबको मछली फंसाना भी बहुत अच्छा लगता है और इन सबको मछली फंसाते हुए देखना भी बहुत को अच्छा लगता है। इसी में एक सीमा थी जिसको मछली फंसते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता था। वो राहुल के पास जाती है और कहती है कि मुझे भी मछली फंसाना है। राहुल कहता है, कहाँ ये गंदा काम तुम करोगी, दूर रहो। कहाँ तुम कॉलेज में पढ़ने वाली और कहाँ हम मछुआरे, और तुम कह रही हो मछली फंसाना गंदगी है। जो जिद करती है तो फिर वह राहुल कहता है, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर यहीं पर खड़ी रहो, जैसे ही मेरे किसी कांटे में मछली फंसेगी मैं बताऊंगा और तुम खींचना दो। 3 मिनट के बाद राहुल के कांटे में मछली फंस जाती है और राहुल कहता है, देखो देखो फंसी एक मछली, खींचो। सीमा उसको खींचने लगती है
क्योंकि मछली थोड़ी सी बड़ी थी तो मछली अपने ओर खींच रही होती है, सीमा अपने ओर खींच रही होती है। थोड़ी देर जब अपनी सीमा को असहज महसूस करती है तब वह राहुल को बोलती है, अरे पकड़ो, तुम भी पकड़ो, नहीं तो तुम्हारी मछली भाग जाएगी। ऐसा कहते ही राहुल भी पकड़ लेता है, उस कांटे को खींचने लगता है। दोनों मिलकर, राहुल और सीमा दोनों मिलकर उस मछली को बाहर कर देते हैं। बहुत ही मजा आया था सीमा को मछली फंसाने में, और इसके बाद फिर वहां से वो अपने घर चली जाती है। सीमा तो अपने घर चली जाती है, लेकिन राहुल का खेल यहीं से खराब हो जाता है। सीमा के ख्वाबों में वो उसी समय खो जाता है, और जब मछली फंसाने के बाद जब वह अपने घर जाता है तो रात भर सीमा के लिए बड़े बड़े ख्वाब सजाता है, बड़े बड़े सपने देखता है। सीमा के साथ अपने आप को जोड़ के देखता है। मतलब यूं कहे कि बहुत प्रकार के तमाम तरह के जो ख्याल थे, बड़े बड़े सपने उसने देखना वहां पर प्रारंभ कर दिया। सपनों का महल बनाना प्रारंभ कर दिया, और उस सपनों के महल में खुद को और सीमा को रखना भी प्रारंभ कर दिया। उसको रात भर नींद नहीं आती है। सुबह जैसे ही होता है, सुबह सुबह फिर वह उसी पुल पर पहुंच जाता है। मछली फंसाने के उद्देश्य सुबह का टाइम था, और सुबह के ही समय में यह चारों जो फ्रेंड थी, जो चारों सहेली थी, यह बस्ती पढ़ने जाती थी। और जब इधर से सुबह के समय में जब वो चारों जा रही थी तो देखती है कि राहुल आज सवेरे सवेरे पहुंचा हुआ है। फिर सीमा बोलती है कि राहुल बड़ा जल्दी आ गए। वो बोलता है, हाँ आ गया, मैं जल्दी आ गया, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आई तो मैं सोचा कि थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा। सुबह में ज्यादा मछलियां फंसेगी इसलिए मैं आ गया। इस बात पे सीमा मुस्कुराती है और बोलती है, वेट करना, जब मैं लौटोगी तो मछलियां फंसाऊंगी, तुम जाना मत। फिर राहुल बोलता है, ठीक है नहीं जाऊंगा। फिर सीमा बोलती है, पक्का नहीं जाऊंगा। फिर राहुल कहता है कि पक्का मैं नहीं जाऊंगा। और राहुल जाने वाला भी कहां था, वह तो इसी काम के लिए आया था कि वह सीमा के एक पल का दीदार कर सके, सीमा के मुस्कुराहट को वह देख सके, सीमा के साथ थोड़ी देर अपना टाइम एक्सपेंड कर सके। क्योंकि पहली बार मछली फंसाने के क्रम में जब सीमा की हथेली उसके हथेली से स्पर्श हुआ था, राहुल के शरीर में एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन आ गया था, एक अलग प्रकार का सिहरन उत्पन्न हो गया था। या यूं कहे कि उसी समय से राहुल सीमा से प्यार कर बैठा। जब 3 बजे के अराउंड वह चारों सहेलियां वापस लौट के आती है, इसके पहले इधर राहुल पहले से अपने कांटे में जो मछली उसके कांटे में फंसी हुई थी, उन मछलियों को निकालता ही नहीं है कि जब सीमा आएगी तो मैं उससे निकलवाऊं। ये सोच के वह मछली निकालता ही नहीं है। और जैसे ही वह चारों दोस्त, चारों फ्रेंड, चारों सहेली जैसे ही उस ब्रिज पर पहुंचती है, उस पुल पर पहुंचती है, तो राहुल के पास सीमा डायरेक्ट पहुंचती है और बोलती है कि किधर मछली है, मुझे बताओ कौन से कांटे में मछली फंसी है। फिर तुरंत कहता है राहुल, हाँ उसमें उस वाले में फंसी है। सीमा एक निकालती है, फिर दोबारा निकालती है, तीसरा निकालती है। मतलब यूं कहे कि 3, 4, 5 कांटे को लगातार वो खींच लेती है और 4-5 मछली वहां से एक एक कर निकाल लेती है। और इसके के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मछली पानी से निकालना बड़ा ही अच्छा लगता था। सीमा को मछली निकाल के सीमा अपने आप को काफी ज्यादा खुश महसूस करती थी। अब वह जाने लगती है। फिर राहुल कहता है कि अरे जा रही हो, मछली तो लेते जाओ, क्योंकि तुमने ही तो मछली निकाली है। मछली पर पूर्णता तुम्हारा अधिकार है, इसलिए इस मछली को लेकर तुम अपने घर चली जाओ। फिर सीमा बोलते, पागल हो क्या, हम करते फिरेंगे? अब यहां से घर जाएंगे तो अपने हाथ में मछली लेकर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? मुझे वो जाने लगती है। उसी में से एक फ्रेंड कहती है राहुल से कि तुमको इतना ही अगर मछली खिलाने का शौक है तो फ्राई करके खिला क्यों नहीं देते। राहुल कुछ नहीं बोलता है और ये चारों के चारों वापस वहां से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। फिर तीसरे दिन जब चारों फ्रेंड वापस पढ़ के कॉलेज से आ रही होती है, इसी बीच वहां पर राहुल पहले से मौजूद होता है। और जब जैसे ही वह चारों की चारों वहां पर पहुंचती है, राहुल फ्राई किया हुआ मछली इन चारों के पास रख देता है और कहता है, लो खाओ मछली। फिर सीमा बोलती, अरे हम लोगों ने तो मजाक किया था, हमने ऐसा थोड़ी कहा था कि तुम हमें मछली सीरियसली लाकर खिला ही दो। कोई बात नहीं, इसमें गलत क्या है? तुमने कहा मछली फ्राई करने के लिए, हम मछली लेकर आ गए तो मछली। अगर आप लोग खाते ही हो, मछली मैं फ्राई करके लाया हूं, अच्छे से बना के लाया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। वो विरोध करती है और अपनी असमर्थता जताती है कि नहीं, मैं नहीं खा सकती हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग हैं, सब लोग देखेंगे तो तमाम तरह के अनवांटेड ख्याल उनके मन में आएंगे। फिर राहुल बोलता है, कोई बात नहीं, हम लोग नीचे चलते हैं।
पुल से ये चारों के चारों वहां से सीमा के साथ उसकी सहेलियां और राहुल उस पुल से अगले ही पल नीचे आ जाते हैं नदी वाले एरिया पर। और वहां पर आके क्योंकि खाने का तो मन चारों का हो ही चुका था, फ्राई किया हुआ मछली था और उसको देख के खाने का मन हो चुका था, तो चारों उस नदी के छोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि पानी थोड़ा सा जमा हुआ था साइड में। और वहां पर जाकर ये चारों मछली खाने लगते हैं। मछली जैसे ही खत्म हो जाता है, यह लोग अपने घर की ओर फिर वापस वहां से हाथ मुंह धो के अपने दोस्तों के साथ सीमा जा रही होती है। रास्ते में इसी बीच कुछ जो लड़कियां होती हैं उसके साथ वो मजाक करने लगती है, हंसी ठिठोली करने लगती है। चाहे कुछ भी हो, वह लड़का तुम्हें मानता बहुत ज्यादा है, बड़ा ही प्यारा है और दिखता भी बड़ा अच्छा है। देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से मछली बनाकर लाया था। फिर सीमा बोलती, हाँ ऐसे मत बोलो, हम मैं तो खा भी नहीं रही थी, तुम लोगों के कहने के चलते मैं मछली खाई हूं। इस बात पर जो लड़कियां होती हैं वो बोलती है कि अरे गुस्सा क्यों करती हो भाई, मैं तो बस यही बोल रही हूं ना कि वो लड़का अच्छा है, और जब लड़का अच्छा है तो इसमें गलत क्या है, मैं तो वही बोल रही थी। इसके बाद जैसे ही सीमा अपने घर आती है, क्योंकि उन लड़कियों ने रास्ते में सीमा से तो मजाक किया था, लेकिन सीमा इस बात को सीरियस ले बैठती है। सीमा के भी मन में अब बड़े बड़े लड्डू फूटने लगते हैं, या फिर यूं कहे कि राहुल के लिए उसके मन में एक प्यार पनपने लगता है। और राहुल का तो हालत पहले ही खराब हो चुका था। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा ही एक रहस्यमय कहानी है। यह कहानी थोड़ा लंबा है और इस कहानी को मैं 2 या 3 पार्ट में लेकर आऊंगा। तब तक मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, और बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर मैं इस कहानी का 2nd पार्ट और 3rd पार्ट भी लेकर आऊंगा। यकीन मानिए, जब इस आप पूरी पार्ट को देख लेंगे तो आपकी अंतरात्मा सिहर जाएगी, क्योंकि कहानी ही इतना इंटरेस्ट। बाकी आप लोग बने रहिए और इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए थे क्राइम स्टोरी हब के साथ।